खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं यकूमात में फिर इजाफे का इम्कान है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी है। पेट्रोलियम मौजूआत की कीमतों का तयन 30 रुपए फी लीटर लेवी की बुनियाद पर किया गया है। फैसलाबाद की आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, जानते हैं शराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद इजाफे की तैयारी कर ली है। ओगरा ने पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपए 7 पैसे इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी है। फैसलाबाद के शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। इस हुकूमत ने वाकई बहुत मायूस किया है। नौजवानों ने इस हुकूमत को सपोर्ट किया, ना सिर्फ वोट दिया बल्कि सपोर्ट भी किया। तो इस हवाले से हम बहुत मायूस हैं और पेट्रोल बढ़ने से ना सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है बल्कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अब इस हुकूमत को यूथ जो बच्चों ने सपोर्ट किया, नौजवानों ने सपोर्ट किया है ना, उसके लिए यही है कि देखें माशी हालात कैसे हो गए, बेरोज़गारी भी बढ़ गई है, उसके अलावा कोई नौकरियां नहीं, कोई कुछ नहीं है। मेडिसिन के हवाले से देख ले, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेडिसिन इतनी कॉस्टली हो गई है, एक बंदे को इसके ऊपर अगर एक बंदे की 600 या 700 रुपये दिहाड़ी है, अगर उसके 2 बच्चे बीमार हो जाएं तो वो मेडिसिन लेने चला जाए तो उसमें क्या होगा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत इस इजाफे की तजवीज़ को फौरी मुस्तरद कर दे। इजाफे की बजाय पेट्रोल की कीमतों में कमी लाई जाए। आजकल हम स्टूडेंट हैं, बाइक्स के ऊपर आते हैं, डेली हमारा यूज़ बाइक्स के ऊपर होता है। जैसे हम फ्यूल डलवाते थे 3000 का बजट होता था, लेकिन वही फ्यूल का बजट अब 6000 रुपये तक पहुँच चुका हुआ है। इस हुकूमत ने जो भी एक भी वादा किया था, इस हुकूमत ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो अब इसे शर्म से डूब मरना चाहिए, तो इसे अपने घर जाना चाहिए। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम ने हुकूमत के आगे हाथ जोड़ लिए। कहते हैं मजीद महंगाई अब बर्दाश्त नहीं। पीटीआई हुकूमत हमें वोट देने की सजा दे रही है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। कोरोना के वार पर वार, फैसलाबाद में 24 घंटों को कोरोना के मजीद 47 केस रिपोर्ट हुए हैं। टोबा में 5, झंग में 4 और चन्योट में मजीद 2 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना के वार बतदरीज बढ़ते जा रहे हैं। फैसलाबाद में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 47 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टोबा में 5, झंग में 4 और चन्योट में मजीद 2 अफराद को कोरोना हुआ है। आगे बढ़े और आपको बताएं, 7 इस्लाह के तालीमी इदारों में 50% तलबा की क्लासेस की पॉलिसी बरकरार। कोरोना केसेस बढ़ने के बाद 100% तलबा के क्लासेस की इजाजत नहीं होगी। फैसलाबाद, लाहौर, गुजरात और मुल्तान समेत 7 इस्लाह में 50% की पॉलिसी बरकरार। 1 मार्च से लागू होने वाली पॉलिसी पर मुबनी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि 7 इस्लाह के तालीमी इदारों में 50% तलबा की क्लासेस की पॉलिसी बरकरार कर दी गई। कोरोना केसेस बढ़ने के बाद 100% तलबा के क्लासेस की इजाजत नहीं होगी। फैसलाबाद, लाहौर, गुजरात और मुल्तान समेत 7 इस्लाह में 50% की पॉलिसी बरकरार। 1 मार्च से लागू होने वाली पॉलिसी पर मुबनी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं, फैसलाबाद में पोलियो वायरस के हमले का खदशा है। चकेरा के सीवरेज में वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। NIH इस्लामाबाद ने खतरे की घंटी बजा दी। मजीद तफसीलात जानते हैं असदार हुसैन की इस रिपोर्ट में। NIH इस्लामाबाद ने खतरे की घंटी बजा दी है और रवां साल चकेरा के सीवरेज में पहले पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। पोलियो वायरस किस किस्म का है और इसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर अताल मोनम के मुताबिक जनवरी की रिपोर्ट मौसूल हुई, जिसके मुताबिक सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। ये जनवरी में सैंपल लिया गया था और उसकी रिपोर्ट जो है वो मौसूल हुई है। चकेरा का जो पॉइंट है वहाँ से ये सैंपल जो है एनवायरमेंटल सैंपल पोलियो वायरस का पॉजिटिव आया है, लेकिन अभी तक इसकी जो है वो जेनेटिक सीक्वेंसिंग होनी बाकी है, जिसमें इसका लिंक पता चलेगा कि ये वायरस कौन से टाइप का है। फरवरी में पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं और ऐसे में पोलियो वायरस रिपोर्ट होने के बाद WHO के ताउन से कोई लाहे अमल बनाया जाएगा। फरवरी के अंदर जो है इसके हवाले से कंपेन भी कर चुके हुए हैं पोलियो की, और लेकिन इसके बाद हम प्लान कर रहे हैं WHO के साथ मीटिंग करके कि आइंदा का लाहे अमल इसके हवाले से क्या बनाया जाएगा, लेकिन जेनेटिक सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट के बाद ये फैसला होगा जी। गुज़श्ता साल फैसलाबाद में 5 बच्चों में पोलियो वायरस रिपोर्ट हुआ था। जरूरत इस अमर की है कि जामिया मनसूबा बंदी करके पोलियो के खात्मे के इकदाम किए जाएं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर ने फेडमिक में ओहदेदारान से मुलाकात की। स्पेशल इकनॉमिक जोन और CPEC के समरात पर गुफ्तगू की। कहते हैं अभी बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को मजीद सहूलियात देने की जरूरत है। वजीर बराए मनसूबा बंदी ने दौरा फैसलाबाद में फेडमिक ओहदेदारान से मुलाकात की। CEO फेडमिक आमिर सलीमी ने इन्हें फेडमिक और इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में सरमायाकारी के बारे में आगाही दी। असद उमर की सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि बैनुल अक़वामी सरमायाकारी की तवज्जो हासिल करने के लिए अभी बेहतरी की गुंजाइश है। वक्त के साथ मसाइल हल होंगे।
हमारे ख्याल में अभी और फैसिलिटीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। बिजली और गैस के जो है वो तो हमने पहले भी फैसला किया हुआ था, आज फिर हमने वहाँ पर रिकन्फर्म कर दिया है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी है प्राइम मिनिस्टर की कि जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, उनको यूटिलिटी प्रोविजन की। उन्होंने बताया कि ये वक्त अहम है क्योंकि इस वक्त तेजी से इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी हो रही है और इंडस्ट्री के लिए बहुत से मौके हैं। इंडस्ट्रियल जोन के अंदर जो फैसिलिटीज़ बननी है, जो फीडबैक ने बनानी थी, उसके ऊपर भी हमने एक्सेलरेट करने के लिए कहा है क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। खासतौर पर टेक्सटाइल बूम आया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, लोग एक्सपेंशन के लिए ढूंढ रहे हैं। यही टाइम है जिस वक्त आपने उनको प्रोविजन करना है। असद उमर ने फोकस ग्रुप से भी मुलाकात की। शहर की बिजनेस कम्युनिटी और एक्सपोर्टर समेत दीगर सनतकारों को जल्द टेक्सटाइल पैकेज देने की यकीन दहानी भी कराई। असद उमर के हमरा सी पैक चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा, फेडमिक चेयरमैन काशिफ इशफाक, सीईओ आमिर सलीमी, सितारा ग्रुप के सीईओ मियां अदरीस, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हाफिज एहतशाम जावेद, सदाकत लिमिटेड सीईओ खुरम मुख्तार और अरकान असम्बली फैजुल्ला कमोका, फारूक हबीब और शेख खुरम भी मौजूद थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं हुकूमती पॉलिसियों का सबसे ज्यादा मस्बत असर फैसलाबाद पर पड़ा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है हुकूमत मजीद बेहतरी के लिए काम कर रही है। ये कहना दुरुस्त नहीं कि टेक्सटाइल पॉलिसी पर अमल नहीं हो रहा। ब्यूरो चीफ जफर डोगर की रिपोर्ट देखिए। असद उमर ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। सनतकारों ने टेक्सटाइल पॉलिसी के हवालों से उनसे सवालात किए। बाद अज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हुकूमती पॉलिसियों का फैसलाबाद पर मस्बत असर रहा। हुकूमत मजीद बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। हुकूमत की पिछले 2-2.5 साल पॉलिसियाँ रही हैं, उसका मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मस्बत असर तो फैसलाबाद पे ही पड़ा है। टेक्सटाइल का हमारा बूम हो रहा है, कई सालों के बाद ऐसी सूरत हाल है। अब सवाल यह है कि इस मोमेंटम को और आगे कैसे तेज़ किया जाए। तो उसके लिए जो इकोनॉमिक जोन है, उसके जो मसाइल हैं वो भी हमने सुने, उसके भी हमने फैसले किए कि किस तरीके से और तेज़ किया जा सकता है काम। असद उमर ने इस तासुर को गलत करार दिया कि टेक्सटाइल पॉलिसी पर अमल नहीं हो रहा। उनका इसरार था कि टेक्सटाइल पॉलिसी पर अमल हुआ है और जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसके हवाले से जल्द फैसले होंगे। पहली बात तो ये कि ये दुरुस्त नहीं है कि पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई। पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई और उसके रिजल्ट्स भी हमने सामने देखें। अब जो है वो आगे के लिए अगले 3 साल 5 साल के लिए क्या पॉलिसी हमने बनानी है उसके ऊपर बातचीत चल रही है। एक ड्राफ्ट आ चुका है, 1-2 मीटिंग्स भी उसके ऊपर हो चुकी हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द उसके ऊपर फैसला भी कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर ने सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात गौर से सुने और उन पर अपना नुक्ता नज़र पेश किया। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ जफर डोगर, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं फैसलाबाद के यूसुफाबाद का गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर। खतरनाक इमारत गिराती गई लेकिन नए कमरे ना बन सके। तालिबात और इंतजामिया का स्कूल्स में इमारत की तामीर और मुरम्मत के लिए फंड्स की फराहमी का मुतालबा कर दिया गया है। देखते हैं जहांगीर अशरफ की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने फैसलाबाद के इलाका यूसुफाबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में कमरे बनाने का ऐलान किया लेकिन फंड्स ही जारी नहीं किए जा सके हैं। ठेकेदार ने खतरनाक इमारत गिरा दी लेकिन फंड्स ना मिलने पर नए कमरे तामीर ना हो सके। पिछले 1 साल से हमारे स्कूल में तमीर का काम रुका हुआ है जिसकी वजह से हमारी क्लास बरांडे में है। गर्मी में धूप का सामना करना पड़ता है और सर्दियों में सर्दी का। पंजाब गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। तुलबा के सर से छत गई तो बच्चे बरामदों और सहन में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए हैं। तालिबात कहती हैं गर्मी हो या सर्दी क्लासरूम के बगैर तालीम हासिल करने में मुश्किल आ रही है। हुकूमत को चाहिए कि स्कूल में नए कमरे जल्द बनाए। तमीर का काम भी रुका हुआ है और गर्मियों में गर्मी का सामना करना पड़ता है। मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि हमारे स्कूल के मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हम अपनी तालीम पर ध्यान रख सकें। हमारे स्कूल में कमरे नहीं हैं तो हमें क्लासेस तंग होती हैं तो स्कूल में शोर बहुत होता है और पढ़ने में मुश्किल आती है। साजा और वालदैन कहते हैं स्कूल में बच्चों के लिए सहूलियात नाकाफी होने से तालीमी माहौल मुतासिर हो रहा है। 800 के करीब बच्चे हैं और 1 साल पहले हमारी बिल्डिंग गिराई गई ताकि नए कमरे बनाए जाएं। अभी वो थोड़ा सा काम स्टार्ट हुआ और वहीं पे रोक दिया है। अब गर्द है यहाँ पे इकट्ठे हुई बच्चों को हम 50% के हिसाब से बुला रहे हैं लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं बैठ पाते। बिल्डिंग का काम ये बीच में छोड़ दिया है तो यहाँ ये मट्टी गुब्बार वगैरह ये सारा है। बच्चों के गले ख़राब हो रहे हैं और ये खेलने के लिए भी जगह नहीं है। ग्राउंड में बहुत तंग सी जगह है। तालिबात और इंतजामिया का स्कूल्स में इमारत की तामीर और मरम्मत के लिए फंड फराहमी का मुतालबा किया गया है। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियान कहते हैं कि ये स्कीम डायरेक्ट अरकान असम्बली की तरफ से शुरू कराई गई, बाद में फंड्स की किल्लत के बायस रोका गया। जैसे ही फंड्स मैसर होंगे तमीराती काम मुकम्मल करा दिया जाएगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।
आगे बढ़े, रुक करेंगे जंग का। जंग के इलाके गाजियाबाद के तराफ में 6 दिन से गैस गायब है। शहरी महंगे सिलेंडर खरीद कर गुजारा करने पर मजबूर हैं। महकमे से फौरी गैस फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। जंग के पोश इलाके गाजियाबाद में 6 रोज से सुई गैस छूमंतर। सैकड़ों घरों के मकीन गैस न होने की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि गैस न होने से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। महंगे गैस सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं और घर में खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। 100 से ज्यादा घर हैं जो सारे अफेक्टेड हैं, पूरा महल्ला अफेक्टेड है। गैस ना होने के बराबर के है ही नहीं और इतनी तंगी है कि आपको बताया नहीं जा सकता। हम तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और कोई टाइम पीरियड जो नहीं बताया गया, कि कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि 2 दिन 4 दिन। तो हमारी तो बस रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द जितना जल्दी हो सके इससे हमारा जो मसला जो है ना ये हल किया जाए। शहरियों का ये भी कहना है कि 6 रोज से महकमा सुई गैस के दफ्तर के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। जीएम महकमा सुई गैस सूरत हाल का नोटिस लें। कंप्लेंट्स हमने बार बार करवाई हैं जी, हमें जो है ना वो कहते हैं ना जैसे डेट पे डेट दे रहे हैं जी, कल ठीक हो रही है, परसों ठीक हो रही है, अब फिर 1-2 दिन का कह रहे हैं जी, तो कोई नवाजे तौर पे बात नहीं बता रहे जी। तर्जुमान महकमा सुई गैस का कहना है कि मुरम्मत का काम जारी है, जल्द ही गैस बहाल कर दी जाएगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में 30 साल कबल बनाई गई 3 मरला हाउसिंग कॉलोनी में बिजली ना गैस की सप्लाई आ सकी। बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर चोरी होने लगे। रिहायशियों की सहूलियात देने की दुहाई। तफसीलात जानते हैं वकार घुमन की इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं 1990 में बनाई गई 3 मरला हाउसिंग स्कीम के, जहां आज तक बिजली और गैस नहीं पहुंच सकी है। बिजली के खंबे और ट्रांसफार्मर तो मौजूद हैं, मगर बिजली नहीं है। कुछ गिरने वाले तो कई का सामान चोर ले उड़े हैं। अहले इलाका के मुताबिक बेशतर खंबे और ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं। कई सालों से बगैर सहूलियात के गुजारा कर रहे हैं। बिजली अपनी मदद आप के तहत लंबी तारें डालकर करीबी इलाकों से ला रहे हैं। कहा गया था कि महकमे की तरफ से पैसे दिए जाएंगे वापडा को और बिजली का जो निज़ाम है वो बहाल किया जाएगा, और अभी तक जो है वो इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। बिजली भी कोई नहीं थे, पानी भी कोई नहीं गा, ते गैस है ही बिल्कुल कोई नहीं। ये बिजली आएगी तो वाटर सप्लाई चलेगी, तो बाकी सिस्टम सारा बिजली के जरिए चलेगा। बाकी सारे लोग मजबूर हैं सारे। डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग कॉलोनी कमेटी के अफसरान का कहना है कि बिजली के लिए वापडा के साथ विफाकी मोहतसिब में केस चल रहा है। केस के फैसले के बाद बिजली का काम हो जाएगा। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार घुमन, सिटी 41। महकमा सेहत ने पंजाब भर में कम्युनिटी मिडवाइफ प्रोग्राम को खत्म कर दिया। दही इलाकों में नॉर्मल डिलीवरी समेत माँ और बच्चे की सेहत से मुतल्लिक मसाइल में इजाफा। CMW का माँ बच्चे की सेहत के हवाले से अहम किरदार था। आपको बताएं कि महकमा सेहत ने पंजाब भर में कम्युनिटी मिडवाइफ प्रोग्राम को खत्म कर दिया। दही इलाकों में नॉर्मल डिलीवरी समेत माँ और बच्चे की सेहत से मुतल्लिक मसाइल में इजाफा। CMWs का माँ बच्चे की सेहत के हवाले से अहम किरदार था। DHQ अस्पताल फैसलाबाद इंतजामिया ने 120 बेड्स के इजाफे के लिए समरी हुकूमत पंजाब को जमा करा दी। शोबा न्यू सर्जरी, बचगाना, गायनी और मेडिकल इमरजेंसी के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत 4 मंजिला इमारत तामीर की जाएगी। मजीद तफसीलात देखते हैं अज़दार हुसैन की इस रिपोर्ट में। अस्पताल फैसलाबाद इंतजामिया ने 120 बेड्स के इजाफा के लिए समरी हुकूमत पंजाब को जमा करवा दी, जिसमें न्यूरो सर्जरी, गायनी, बचगान और मेडिकल शोबा से वाबस्ता 30 बेड्स की इमरजेंसी वार्ड की तोसी शामिल है। MS डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी का कहना है कि मंसूबा 2016 में बनाया गया। एक ADP स्कीम हमारी 2016 से पेंडिंग चली आ रही है, उसकी तकमील के बाद इंशाल्लाह 120 बेड का इजाफा होगा। पीड्स के 30 बेड हैं, 30 गायनी के हैं, 30 जो है वो मेडिसिन के हैं और 30 न्यूरो सर्जरी के। मेडिकल सुप्रीडेंट का मजीद कहना है कि इस मंसूबा पर 40 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जिले अस्पताल में बेड्स के इजाफा से मरीजों को मजीद बेहतर इलाज की सहूलियात मुयसर आ सकेंगी। हमारा जो PC1 है हमने रिवाइज करके अभी बिल्डिंग वालों से वेट करवा के और चीफ इंजीनियर से वेट करवा के डिपार्टमेंट को जमा करवा दिए। इंशाल्लाह अगली मीटिंग में हम उसकी कोशिश करेंगे अप्रूवल की, तो उसके बाद आवाम के लिए सहूलत होगी। और अब कोशिश कर रहे हैं कि उसमें पीड्स एमरजेंसी जो है वो फ्रंट पे लाई जाए और ग्राउंड फ्लोर पे लाई जाए ताकि लोगों को सहूलत हो। 120 बेड्स के तोसी मंसूबा के लिए 4 मंजिला इमारत DHQ अस्पताल के ग्राउंड में तामीर की जाएगी। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। खबर शामिल करें और आपको बताएं, चीनी के कारखानों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने का मामला। 1 साल गुजरने पर भी कारखानों में सिस्टम नहीं लगाया जा सका।
سسٹم سے فیکٹریوں میں چینی کی پیداوار کی مانیٹرنگ ویڈیو ریکارڈنگ کی جانی تھی، جبکہ پیکنگ پر ٹیگنگ کا عمل بھی ہونا تھا۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم تھرڈ پارٹی کے ذریعے لایا جا رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ چینی کے کارخانوں میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگانے کا معاملہ 1 سال گزرنے پر بھی کارخانوں میں سسٹم نہیں لگایا جا سکا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ایف پی آر کے ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ 28 فروری کے بعد لسٹ میں شامل ہونے والوں کو جرمانے عائد ہوں گے۔ کمپنیز کو 20,000 ایسوسیشنز آف پرسنز کو کیٹیگری پر رجسٹرڈ کو 10,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ ٹیکس گزاروں کی سہولت کے لیے کل ریجنل ٹیکس دفاتر کھلے گا۔ جھنگ میں پرائیویٹ ہسپتالوں کے پاس کوڑا تلف کرنے کا کوئی انتظام نہیں۔ آلودگی کے باعث بننے والے نجی ہسپتال مالکان کو محکمہ ماحولیات نے کوڑا اٹھانے کی ہدایت کر دی ہے۔ جانتے ہیں مبشر حسن نقوی کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق ضلع جھنگ میں پرائیویٹ ہسپتالوں کی تعداد 150 کے قریب ہے، جہاں کوڑے کو تلف کرنے کے لیے کوئی انتظام موجود نہیں ہے۔ ہسپتال کا فضلہ ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ ہسپتالوں کے اطراف تعفن سے شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ویسٹیج ہوتا ہے، جس طرح یہ خون آلود پٹیاں، یہ سرنجیں ہوتی ہیں، اس کو اچھی طرح سے تلف کیا جائے۔ جس طرح گورنمنٹ ہاسپٹل میں اس کا پراپر ارینجمنٹ ہوتا ہے، اس طرح پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس کا کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کرنا چاہیے۔ اس سے مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ حکومت کو اس کا بہترین حل نکالنا چاہیے کہ اس سے بہت زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں اور جس میں ایڈز بھی شامل ہے۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے نجی ہسپتال انتظامیہ کو سخت ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ پرائیویٹ ہسپتال کوڑے کو ٹھکانے لگانے کا انتظام نہیں کریں گے تو سخت کارروائی کی جائے اور چالان عدالت میں بھجوائے جائیں گے، جس کے بعد نجی ہسپتال انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں۔ محکمہ ماحولیات سے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ ہم نے ان کے خلاف پنجاب انوائرمنٹل ایکٹ اور پنجاب ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ رول کے تحت ان کو نوٹسز جاری کیے۔ انہوں نے ایک وفد نے ہمارے ساتھ یہاں دفتر میں آ کے میٹنگ کی اور انہوں نے اپنا ہاسپٹل ویسٹ جو ہے نا ایک کسی پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے ان کو ویکلی بیسس پہ کلیکٹ کرنا اور ان کو ڈسپوز کرنے کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ ہسپتالوں کے وفد نے یقین دہانی کرائی کہ کوڑے کو تلف کرنے کے لیے نجی کمپنی سے معاہدہ کر لیا ہے، جس کے بعد کوڑے کو مستقل بنیادوں پر ٹھکانے لگایا جائے گا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ فیصل آباد میں مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے ولادت باسعادت مولا علی کی خوشی میں چوک گھنٹہ گھر میں کیک کاٹا گیا۔ پاکستان سنی تحریک نے بھی کیک کاٹا۔ محبان اہل بیت کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ولادت باسعادت کی مناسبت سے مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر مجلس وحدت المسلمین کی صوبائی رہنما رانا انعام منج کا کہنا تھا، مولا علی علیہ السلام شیر خدا کے اسلام کے لیے بے پناہ خدمات ہیں۔ آپ علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور مسجد میں شہادت پائی۔ پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یوم ولادت پر کیک کاٹنے کی تقریب مہمان خصوصی ڈویژنل صدر محمد آصف رضا قادری تھے۔ ضلع صدر حافظ جاسر مدنی، مولانا بہادر علی رضوی، مولانا عادل رضا قادری، ایاز کمبوہا، شمشیر گل اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ عزاداری کونسل پنجاب ضلع فیصل آباد کے زیر اہتمام ولادت باسعادت حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے تقریب امام بارگاہ قصر مسافرہ شام منصور آباد میں کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں چیئرمین عزاداری کونسل پنجاب سید حسنین شرازی اور دیگر عاشقان اہل بیت نے شرکت کی۔ شادمان روڈ پر ولادت باسعادت حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے جشن شان کلندر کا اہتمام کیا گیا۔ جشن شان کلندر میں ایم پی ملک عمر فاروق، طالب حسین پٹواری، سائیں آسن سہوانی، بابا محمد اقبال، باؤ سید اسد بخاری اور ایم پی شکیل شاہد سمیت محبان اہل بیت کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔